राम राम नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जंदरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जंदरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत नमो नमो गुरुदेव परम निज भेव बताया निर्गुण ज्ञान विचार हंस परम हंस केवाया। नमो नमो गुरुदेव समुद्र से डूबत तार्या नमो नमो गुरुदेव बाएं गई पार उतार्या। नमो नमो गुरुदेव ज्ञानमयी निर्भय दिया नमो नमो गुरुदेव तिमिर मन का हर लिया। जन सुखिया गुरुदेव जी शिशु के तारणहार भव सागर से तार जो लीजो बाएं पसार। भव सागर से तार जो लीजो बाएं पसार। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किया ना सत विघ्न अनेक। सतगुरु से ती विनती मन का मत्सर मेट रामदास को दीजिए भक्त माल जस भेंट। बोलो सदगुरु जी महाराज की। सभी बड़ी भाव और प्रेम के साथ महापुरुषों री जेकार सब बोलो। बोलो अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की। बोली दादू दयाल जी महाराज की। श्री किशनदास जी महाराज की। श्री रामदास जी महाराज की। सदगुरुदेव भगवान की। भक्तुर भगवान की। गौ माता की जय। सब बोलो राम। बड़े भाव और प्रेम के साथ सब बोलो राम। राम नाम लेने में संकोच नहीं करना, सब राम बोलो। राम जी रो नाम बोलनो परमात्मा री तरफ एक कदम भरनो है।
एक राम नाम रो उच्चारण करनो भगवान री तरफ एक कदम भरनो है। देख लो आप, जैसे चलते चलते कदम कदम चलते चलते मंजिल तक पहुंच जावे है, ये विधि ही राम नाम बोलनो भगवान री मंजिल री तरफ कदम भरनो है। सब बोलो राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम स्नेही संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री भक्तमाल जी महाराज, वे भक्तमाल जी महाराज री समस्त भक्तों रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजित श्रद्धेय श्री तुकाराम जी महाराज साहेब वे विराजित सभी संतों रे चरणों में प्रणाम। राम सभा में विराजित आप सभी राम स्नेही बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमयी माता और बहनों, राम जी महाराज री असीम कृपा सु, गुरुदेव री मेहर और दया सु समस्त ग्रामवासी बुनरावता आप सभी ग्रामवासियों री हार्दिक भावना सु श्री कैलाशपुरी बाबा गौशाला री पावन प्रांगण में गौ सेवार्थ 7 दिवसीय भक्तमाल सत्संग रो आप आयोजन रखियो। आप सबने बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। सजनों, सत्संग और सेवा रो दोरो लाभ अपने सब लोग ले रहे हैं। भक्त लोग बड़े भाव और प्रेम के साथ सत्संग भी श्रवण कर रहा है और सभी भक्त लोग बढ़ चढ़ और गौ सेवा में भी हिस्सा ले रहा है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। देखो सजनों, जी नगरी में, जी गांव में सत्संग कथा कीर्तन विया करे है, जीवों री सेवा विया करे है। सजनों, वो गांव कोई साधारण गांव नहीं विया करे है। महात्मा कहो है अपनी वाणी में कि जी गांव बस्ती में सत्संग विया करे है, सेवा विया करे है, भगवत नाम री चर्चा विया करे है, वो नगरी स्वनाम धन्य विया करे है। सजनों, बहुत सुंदर सत्संग और सेवा रो ये प्रकल्प प्रारंभ है। भक्त चरित्र अपने सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। सजनों, ये भारतरी पावन धरती रे माते अनेकों भगवान रा भक्त विया, अनेकों अनेकों प्रगट भक्त, अनेकों गुप्त भक्त जो भगवान री भक्ति कर और भगवान री प्राप्ति करी ही, जाने भगवान दर्शन दिया हा, वे भगवान रे लोक में पधारिया हा। ऐसे भक्तों रो दिव्य चरित्र श्रवण करने से अपने हृदय में भी भक्ति रो अंकुर उदय विया करे। सजनों, आज भक्तों री पावन परंपरा में श्री सेन भक्त जी महाराज रो प्रसंग आपे श्रवण कराला। सजनों, मध्य प्रदेश में एक बांधवगढ़ नामरी नगरी है। बांधवगढ़, ये बांधवगढ़ नगरी में बहुत संत महापुरुष हुआ, जहाँ में सदगुरु कबीर साहब राशि से धर्मदास जी महाराज भी बांधवगढ़ में हुआ और भक्त शिरोमणि सेन जी महाराज रो भी जन्म बांधवगढ़ नगरी में हुआ। सजनों, मध्य प्रदेश बांधवगढ़ नगर में उग्रसेन नामरा नहीं रहता और जारी धर्म पत्नी रो नाम हो यशोदा। सजनों, एने घर में धन संपत्ति री कोई कमी नहीं,
ये अपनो दैनिक कुलरो कार्य करता, कुलरो किसब करता, नाया रे कुलरो कहीं किसब है, अजामत करनी और अन्य सेवारो कार्य करनो। सजनो, घर में दंदरी कोई कमी नहीं ही, पर अरे कोई संतान नहीं, पुत्र नहीं हो, तो सजनो ग्रस्त रे ऐसी मन में रिया करे जहाँ रे पुत्र नहीं रिया करे कि और तो सब ठीक है, भगवान एक पुत्र दे देवे तो अपनो वंश आगे चलतो रहे। तो अरे पुत्र प्राप्ति री कामना ने ले रे बहुत जगहों माते गया, बहुत मंदिरों में, बहुत स्थानों में, पर फिर भी इन्हें उदासी ही हाथ लगी। एक समय रामजी महाराज की कृपा से एक कोई भजनानंदी महात्मा भ्रमण करते करते मेरे घर पधार गया। सजनो, घर संत पधारिया तो स्वागत सम्मान करियो, संत महात्मा ने भोजन करायो, संत महात्मा रात्रि विश्राम करियो। प्रभात में संत रवाने भी आ तो उग्रसेन जी ने और मेरी धर्म पत्नी यशोदा ने कहे कि भाई बहुत अच्छी आप सेवा करी, मैंने रात विश्राम दियो, भोजन प्रसाद करायो, बहुत अच्छी भावना है आपरी, आप रे कुछ मांगनो है तो मांग लो आप। तो उग्रसेन जी और यशोदा कहे कि महाराज और तो सब ठीक है, हमारे बाल बच्चों नहीं है, आप कृपा करो और एक बालक हो जावे तो मारे फिर कोई आवश्यकता नहीं, एक पुत्र प्राप्ति री मारे कामना है। सजनो, विभजनानंदी महापुरुष साहब आशीर्वाद दे दियो कि ठीक है, भगवान री कृपा से आप रे पुत्र वे और भक्त पुत्र पैदा वे। पुत्र भी कैसो कि भक्त पुत्र। सजनो, वैसे तो 4 प्रकार का पुत्र बताया है। एक पुत्र व्या करे ऋणी पुत्र। ऋणी पुत्र माता पिता मु ऋण मांग्या करे है और भी ऋण उगवने वास्ते वो माता पिता रो पुत्र बनिया करे, बीरा कहीं चिंदरिया करे है। माता पिता भी ने बहुत पढ़ावे लिखावे है, बड़ो करे है, मेरी शादी विवाह करे है और बड़ी जवानी में वो माता पिता ने छोड़ चले जावे, इस संसार ने छोड़, तो माता पिता रोवे है, पीटे है, मन में बहुत दुखी वे है। पर वो पुत्र ऋणी पुत्र व्या करे जो माता पिता में ऋण मांगतो पूर्व जन्म रो, और वो ऋण लेने वास्ते आवे है, अपनो ऋण खातो पूर्व होते चले जावे। एक पुत्र व्या करे है जो द्वेषी पुत्र व्या करे है। द्वेषी पुत्र द्वेष ने ले जन्म लेवे, कोई माता पिता पुराण जन्म रो बैर, कोई कर्मारो ऐसो बैर, और वो बैर चुकवने वास्ते पुत्र बनना आया करे है। वो माता पिता ने कष्ट देवे, माता पिता लड़ाई झगड़ो करे, माता पिता ने कूटे मारे, द्वेषी पुत्र व्या करे। एक पुत्र व्या करे सेवक पुत्र, जिमो माता पिता मांगे है, ये पुत्र कहीं चिन्ह व्या करे कि वो माता पिता की सेवा करिया करे। माता पिता चाहे बिने कुछ भी कहवे, कुछ भी सुनावे, कुटे मारे, पर वो माता पिता की सेवा नहीं छोड़े, वो सेवक पुत्र व्या करे। ये अपने अपने कर्मों रे कारण सु, प्रारब्ध रे कारण सु ऐसे पुत्र व्या करे। पर एक पुत्र व्या करे है जिरो नाम है भगत पुत्र। भगत पुत्र सजनो परमात्मा री है तुरी कृपारो परिणाम है, या कोई संत महापुरुष री कृपारो परिणाम है, जेरे द्वारा कोई भक्त संतान पैदा हुआ है। और भी महात्मा के जननी जने तो ऐसा जनी, भक्त दाता के सूर, नहीं तो रीजे बांजडीर मत गमाजे नूर। सजनो, वे महात्मा आशीर्वाद दे दियो कि जाओ आप रे पुत्र भी वे, भक्त पुत्र वे। सजनो, पलटू संत का वचन अटल है, जे माने विश्वास, और विश्वास किया से हरि नहीं मिले, झूठा है पलटू दास। संत सेवा व आशीर्वाद रे फल स्वरूप कृष्ण पक्ष द्वादशी विक्रम संवत 1357 में 57 दिन
यशोदा माता रे गर्भ सु पुत्र रो जन्म यो और लग्न मुहूर्त रे आधार माते पुत्र रो नाम राख्यो रामसेन। कई नाम रखियो हो रामसेन। यानी ये रो जन्म नई परिवार में भी हो, नई कुल में। देखो सजनों, वैसे कोई संतरी जाति नहीं हुआ करे। संतरी कहीं जाति है? संत तो संत है। संतरी जाति के विषय में तो महात्मा कहो है। दादू दयाल जी महाराज ने कोई पूछो आपरी जाति कहीं है, तो दादू दयाल जी महाराज कहो कुल हमारे केसवा, सगा तो सृजनहार, जाति हमारी जगत गुरु परमेश्वर परिवार। संतारो तो परिवार परमेश्वर विया करे, संतानी जाति तो ब्रह्म विया करे, ब्रह्मरी जाति रा विया करे संत। फिर भी समाज एक भीत लगा दी है जाति री, तो परिचय रे वास्ते जाति बताई जावे है कि फलाने संत रो जन्म फलाने कुल परिवार जाति में भी हो। बल्कि संत तो जाति मजहब सु परे विया करे है, संतारो जीवन तो अनूठो विया करे है सजनों। पर नाई परिवार में आप रो जन्म हुयो सजनों। इकलौती संतान रे कारण सु माता पिता बड़े प्यार सु पालन पोषण करियो। 10 वर्ष री आयु में रामसेन जी जो आगे चल और सेन जी रे नाम से विख्यात हुआ। रामसेन जी रे बाद में ही नई जाति ने सेन कहने लग गया। नई ने कहने सेन, तो रामसेन जी रे बाद में ही नाम पड़ियो। और ये अपनो कार्य बड़ी दक्षताओं करता है। अपने कुलरो जो कार्य हो वो बड़ी सच्ची लगन मेहनत और निष्ठा रे द्वारा करता है सजनों। रामसेन जी रे गुणोरी ख्याति सुन और बांधवगढ़ राजा, बांधवगढ़ नरेश राजा राम बघेला ने अपनी सेवा में रख लिया। तो सजनों ये कहीं करता कि राजा री सेवा में रहता। एक समय कुछ दिन रे वास्ते राजा री सेवाओं अवकाश ले और रामसेन जी काशी गया। काशी बहुत बड़ो तीर्थ है। तो काशी में भगवान विश्वनाथ रा दर्शन करने वास्ते और भी संत महापुरुषों रा दर्शन करने वास्ते, पंचगंगा घाट पर स्नान करने वास्ते रामसेन जी गया। सजनों काशी आप जावे तो सजनों 20 समय आप रामानंद जी महाराज रे मठ में दर्शनार्थ जावे। काशी में मणिकर्णिका घाट रे पास ही जगत गुरु स्वामी रामानंद जी महाराज रो मठ है। रामानंद जी महाराज जो भारतवर्ष रा एक महान संत विया और ऐरे 12 शिष्य विया और 12 उजियागर शिष्य विया। रामानंद जी महाराज रे शिष्य विया सदगुरु कबीर साहिब, सेन जी महाराज, अनंतानंद जी महाराज, गाड़वानंद जी महाराज, सुरसुरानंद जी महाराज, गढ़ गागरोंद्रा राजा पीपाजी महाराज। रामानंद जी रे शिष्य विया टोंक में जो धन्ना भगत धन्ना जाट विया वे भी रामानंद जी महाराज रे शिष्या। ऐसे परम भजनानंदी महाराज रामानंद जी महाराज रा दर्शन करने रो सेन जी महाराज ने सौभाग्य प्राप्त हुयो। सेन जी महाराज कुछ दिन रामानंद जी महाराज रे मठ में रही। रामानंद जी महाराज री सत्संग श्रवण करी। सत्संग श्रवण करी तो सेन जी महाराज ने परम आनंदी अनुभूति हुई। सेन जी महाराज देखियो रे वास्तु में ही मानव जीवन रो असली जो लक्ष्य है ये तो गुरु महाराज जी समझा रहा है कि भाई मानव जीवन भगवान री प्राप्ति री वास्ते मिलियो है। मानव जीवन भोगों रे वास्ते नहीं अपितु योग रे वास्ते मिलियो है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथि ये गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा,
और इन्हीं पाई परलोक सिधाना। सजनों, बड़े भाग्य रे द्वारा ये मानव जन्म प्राप्त हुआ है और ये देवता में भी दुर्लभ है। देवता लोग भी मानव जन्म रे वास्ते तरस है, मान को जन्म मिले और मैं भी भगवान री भक्ति करन अपनो कल्याण करा। ऐसो शुभ योग मिलियो है और भाई मनुष्य जन्म रो अवसर पाए भगवान रो भजन करो। रामसेन जी रे माते रामानंद जी महाराज री सत्संग रो गहरो प्रभाव पड़ियो। रामानंद जी महाराज रे उपदेशा रो गहरो प्रभाव पड़ियो और गुरु महाराज से प्रार्थना करी, हे गुरु महाराज मने नाम मंत्री दीक्षा दे और अपनो शिष्य बनाओ। तो सेन जी री हार्दिक भावना देखो रामानंद जी महाराज, सेन जी महाराज ने राम भक्ति री दीक्षा दे दी। फिर सेन जी प्रार्थना करी कि गुरु महाराज मैं आप रे पास में ही रही सन्यासी बननी चाहूं। तो रामानंद जी महाराज के नहीं रामसेन, आप तो अपनों कुलरो की सब करते हुए गृहस्थी धर्म रो पालन करते हुए भगवान रो भजन करो। देखो सजनों, दो धारा है, एक तो गृहस्थी रे एक सन्यासी। सन्यासी जो अपनो घर बार छोड़ देवे, गुरु रे पास चले जावे आश्रम में कुटिया में, और दूसरी धारा है गृहस्थी। जैसे आप सभी लोग अपने गृह कार्य करो, घर में रहते हुए अपने धर्म रो पालन करो, वो है गृहस्थी। एक समय श्री दरियाव जी महाराज ने कोई पूछो कि महाराज गृहस्थी बड़ा है कि सन्यासी बड़ा है? भाई ये साधु संत बैठा है, ए मोटा है, जो ये धोती पैंट कमीज रे द्वारा जो भी वेशभूषा पहने अपने घर में रह रहा है, बड़ा है। तो दरियाव जी महाराज तो बड़े ज्ञानी महापुरुष साहब। दरियाव जी महाराज कहे भाई गृहस्थी अपनो धर्म रो पालन करे और सन्यासी अपने धर्म रो पालन करे तो दोनों ही ऊंचा है, और गृहस्थी अपने धर्म रो पालन नहीं करे और सन्यासी अपने धर्म रो पालन नहीं करे तो दोनों ही मिदम है। तो दरियाव जी महाराज फरमायो, उत्तम काम घर में करे, त्यागी सबको त्याग, दरिया सुमिरे राम को, दोनों ही बड़ भाग। बोलो राम जी महाराज की। जे कोई साधु गृहस्थी में, माही राम भरपूर, के दरिया उस दास की, मैं चरणारी धूर। बोलो राम जी महाराज की। जे कोई साधु गृहस्थी में और माहे राम भरपूर, के दरिया उस दास की, मैं चरणारी दूर। यदि कोई गृहस्थी में रहते हुए गृहस्थ धर्म रो पालन करे और भगवान रो नाम लेवे, तो दरियाव जी महाराज कहवे मैं भी गृहस्थी रे चरणारी रंजू। कितनी बड़ी उपाधि दी है गृहस्थी में। और कोई साधु सन्यासी भगवान रो भजन करे घरबार छोड़, तो बे मारे माथेरा मोड़ है। साधु भक्ति करे तो माथेरा मोड़, गृहस्थी भक्ति करे तो मैं मेरे चरणों री रंजी हूं। तो बताओ सजनों, गृहस्थ आश्रम की तो बड़ो है, छोटो नहीं है। पर गृहस्थी ने यह भी समझना है कि अपनो कई धर्म है और भी धर्म रो पालन करे तो बड़ो है, वरना बड़ो नहीं है। और साधु अपने धर्म रो पालन करे तो बड़ो है, वरना बड़ो नहीं है। चाहे कैसो भी वस्त्र पहनो, काला पीला धोला, पर यदि वो अपने धर्म रो पालन नहीं करे तो मेरी कोई विशेषता नहीं है। गृहस्थी रो कई धर्म है सजनों, देखो ध्यान दे सुनजो, बहुत कामरी बात है ये। गृहस्थी रो कई धर्म है। पहलो धर्म है गृहस्थी रो हाथ काम। पहलो है ये धर्म है, हाथ सु काम करो, उद्यम करो और अपनो उदर भरो। दरियाव जी महाराज की उद्यम करे उदर भरे
मुख से सिमरे राम, ऐसा सौदा नहीं बने चाहे लाखों खर्चो दाम। उद्यम कर और उदर भरे, मेहनत कर और अपनो पेट भरे, अपनो गुजर बसर करे। पर ये ध्यान रखने वाली बात है सजनों, उधर उद्यम करन उधर भरे, पर जो उद्यम जो कार्य करे है वो जीविका गुजारा रे वास्ते वो ईमानदारी रो उद्यम रहना चाहिए। बीमे कोई प्रकार की गड़बड़ सड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि ये नहीं कि अधर्म रे द्वारा वो धन कमावे। धर्म निष्ठापूर्वक अपने कार्य शू कोई दूसरे रे समस्या नहीं वेणी, कोई दुख नहीं वेणो। अब कैसे का हाँ गुजर बसर करना पड़े बाप जी, चोरी करा तो वो तो गलत हो जाओ, ईमानदारी नहीं है, वो तो बेईमानी है। ऐसे नहीं उधर। और सबसु तो श्रेष्ठ है तो किसान है। किसान खेती रो काम करे और अन्न उपजाए अपनो उधर भरे सजनो, इरू बढ़कर ईमानदारी रो कोई जीविका उपार्जन रो साधन है ही नहीं। इरे वास्ते जय किरी बोली जावे, जय जवान और जय किसान। आप सब लोग तो सजनो किसान परिवारों संबंध रखने वाला, चाहे आप हो चाहे मैं साधु लोग हाँ अठे बैठा हाँ, जो भी सब किसान परिवारों संबंध रखने वाला, किसान परिवार में जाया जन्मिया। अपना संत भक्त भी आवे भी लगभग किसान परिवार में ही जाया जन्मिया। सजनो पहलो धर्म ये है ईमानदारी पूर्वक उद्यम करे और उदर भरे। दूसरों का ही धर्म है गृहस्थी रो। दूसरो धर्म यह है कि जो उद्यम रे द्वारा धन अर्जित करे बीरे धन रो 10 हिस्सों दान पुण्य में देवे। ये दूसरो नियम है। 10वां अंश दान में दीजिए और अपनो जन्म सफल कर लीजिए। जैसे अपनी जो भी आय है भी आय रो 10वां हिस्सों। जैसे एक आदमी साल भर में लाख रुपया कमाया है तो भी 10वां हिस्सों 10,000 है, वो अपना अलग रख देवे और बेने दान पुण्य रे निमित्त खर्च करे। भाई लाख री पैदा है वो 10,000 करो, 10,000 री पैदा है वो 1000 करो, 1000 री पैदा है वो 100 करो, 100 वालो 10 करो। अपनी यथाशक्ति पर दान पुण्य करना चाहिए। और सजनों एक बात सदा याद रखजो मन में, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये अपना महापुरुष और शास्त्र कह रिया है। चिड़ी चौंच भर ले गई नदियन गटियो नीर, धर्म करिया धन नहीं गटे रखेगा संत कबीर। साहिब कबीर कह गया है कि दान पुण्य में जो धन खर्च करे है बीरे कदई धंधरी कमी नहीं आवे। बिने भगवान देवे है। दादू दिया का गुण तेल है, दिया मोटी बात, दिया जग में चांदनो और दिया चाले साथ। देवे जी का ने बहुत देवे है, बहुत गुणा देवे है। आपने सब किसान परिवार संबंध रखने वाला, खेत में बीज बीजन जाओ बीज की तोक लीजिए वहां, थोड़ो लीजिए वहां, पर वही बीज वापिस अपन मिले जद धान वे जद बीरो जद सजनो गाड़ा भरी जे है, कोठियां भरी जे है, पहले अपन देनो पड़े जद अपन पाचो मिले। तुलसी इन संसार में धारा देखी दो, धन चाहो तो धर्म करो और मुक्ति नाम से हो। और जो धर्म करे मेरे कभी कोई प्रकार की कमी नहीं रहे। दान में देना चाहिए, पर सजनों प्रसंगानुसार मैं ये भी कहूं आपने दान भी हमेशा सोच समझ फिर देना चाहिए। दान कटे देना चाहिए, कटे नहीं देना चाहिए। दान सुपात्र ने देना चाहिए, कुपात्र ने दान नहीं देना चाहिए। कुपात्र ने दियोगी दान जो है आराम हो जाया करे। सुपात्र ने दान देना। कुपात्र कैसे? अपने घरे कोई मांगने वालों आयो और बिना अपन 100 रुपया दे दिया, अब वो आगे जाए शराब पियो, अपनो दान केम गिनी जाए भाई बताओ। अपन 100 रुपया दिया वो शराब पी गयो है तो थे वो होचोक मानवी रो पुण्य मिली है नहीं, वो पुण्य तो मिले नहीं, उल्टो पाप हो जाए। मांगने वाला आदमी ने 100 रुपया दिया, वो जाहिर मछलियां पकड़ने वालों जाल खरीद ले रहा है वो। अब कहीं वे जितनी मछलियां मारी भी तो भी पाप अपन ने। पर कई बार अपन का माथो दे दिया, अब कर्म जाने धर्म जाने, ऐसे नहीं भाई।
सोच समझ देना चाहिए। भगवान अपाने बुद्धि दी, भगवान अपाने विवेक की शक्ति दी। 100% ये सच्ची बात मैं कह सकूं, आज ही गौ सेवा निमित्त जो भी दान दियो जाए वो सुपात्र दान है। बिरु लाभ अपाने आपने अवश्य मिली। अपनी गांव री गौशाला में चट्ठे भी गौ सेवा हो रही है और भी जगह माते आपने जो भी देवा, अभी आपने सब पूरे ग्राम वासियों की नजर में है ये काम। गौशाला आपने पतो है कि भाई अपनी गौशाला में गाय की सेवा हो रही है, ऐसे ऐसे व्यवस्था हो रही है, तो ये दान अपनों एकदम सही जगह लग रही है, देना चाहिए। नहीं देवा तो नहीं देवो तो सजनो, ये धन है वो धन तो आवे जावे है, आज है कल को नहीं, ये ध्यान रख लेना है। सजनो आप बीमार पड़ गया वहां, राम जी निरोगा रखे सबने, पर फिर भी यदि बीमार पड़ गया वहां तो बस अपने वो हॉस्पिटल में बैठो, वो डॉक्टर वो तो पर्ची दे जिक्र तो चुकान भुगतान अपने करना पड़ी भाई, उठ कट जाओ। तो परमार्थ में दान देते संकड़ो नहीं चाहिए देव। हाँ जरूरी नहीं है कि सब लाखों रुपया रो दान देवे, अपनी योग्यता अनुसार कि तो भी देव आप दान देव सजनो। दिया जिकारे कोई कमी नहीं रही है, दिया मोटी बात, दिया जग में चांदन और दिया चाले साथ, दिया कोई छोटी बात नहीं है, देनो बहुत बड़ी बात है। तो गृहस्थी रो दूसरो धर्म है 10 अंश दान में देना। तीसरो धर्म अपने कर्तव्य रो ठीक ढंग से पालन करनो। अपनो कई कर्तव्य है, अपनो कर्तव्य है कि बूढ़े माता पिता री सेवा करना। तो माता पिता री सेवा करनी चाहिए। बूढ़ा जो माता पिता घर में मेरी सेवा करो, ज्या घर में माता पिता री सेवा है बे घर सदा आगे उन्नति करेला भाई। और ज्या घर में माता पिता री सेवा नहीं है वे घर उन्नति नहीं कर पावेला। अगलो कई कर्तव्य है, गृहस्थी रो कर्तव्य नशा पता मां सारू दूर रहना, ये गृहस्थी रो धर्म है। अगलो धर्म कहीं है गृहस्थी रो, अगलो धर्म ये है गृहस्थी रो कि गृहस्थी ने अतिथि रो सम्मान करना चाहिए। आयोड़ो अतिथि कैसो व्या करे, देवता जैसो। कोई भूखो आ गयो है घर, बिने भोजन कराओ, बिने रोटी दो, भोजन करा दो बिने, और आयोड़े अतिथि रो सम्मान करो। अरे ये ग्रस्त कम नहीं है। रामानंद जी महाराज सेन जी ने गृहस्थी धर्म री बात बताई है। सेन भगत गृहस्थी धर्म रो पालन कर जो, गृहस्थी कोई छोटी बात नहीं है। गृहस्थ धर्म रो पालन करते हुए आप भगवान रो नाम लेवो तो भगवान री कृपा आप माते वे सजनो। गायो है संत अपनी वाणी में, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरी साध की आई है उत्तम रीत। कालग करूं रे बढ़ाई ग्रस्तरी, कालग करूं रे बढ़ाई, जारी मई मारी सी मुनि गाई रे ग्रस्ती री, कालग करूं रे बढ़ाई। सतवादी राजा हरिचंद्र जैसा
लग करूं रे बड़ाई। हाँ जारी मई मारी सी मुनि गाई रे गस्तीरी का लग करूं रे बड़ाई। नदी जैसा दुर्लभ नर जग माई। शिवी और नदी जैसा दुर्लभ नर जग माई। करूं मैं बड़ाई। लग करूं रे बड़ाई। हो जानी मई मारी सी मुनि गई रे गस्तरी का लग करूं रे बड़ाई। साचा संत साचा गस्ती में अंतर नहीं एक राई। मान कहे समझ रे घोरे मान यूं कहे दुर्मति दूर धमाई वो गस्तीरी में का लग करूं मैं बड़ाई। बोलो राम जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। ऐसे महात्मा लिखे ग्रस्तिरी कालक करूं बढ़ाई। अरे मैं ग्रस्तिरी बढ़ाई कितनी करूं करूं उतनी ही कम है। ग्रस्तियों री महिमा ऋषि और मुनि गाई में आई है। सतवादी राजा हरिश्चंद्र और हुआ ग्रस्तिरी माई। हरिश्चंद्र राजा सतवादिया वे ग्रस्त ने दिया। व्यास जी महाराज
कृष्ण द्वीप पायन व्यास, वशिष्ठ जी महाराज, खड़दलीप, युधिष्ठर, शिवी राजा, दधीची राजा, जनक राजा विदई कहवाया, जो सुखदेव जी महाराज आ मेरे गुरु व्या। सुखदेव जी महाराज माता रे गर्भ में 12 वर्ष भक्ति करी, जन्मते ही वनों में निकल गया, पर योग सिद्धि रे द्वारा एक दिन वैंकुट में गया तो द्वारपाल रोक दिया, गुरु को किधर जाओ आप, क्यों आप रे गुरु नहीं है? तो सुखदेव जी कहे मारे जैसो त्यागी तो इस संसार में कोई हो ही नहीं, फिर मैं किन गुरु बनाऊं? क्या आप गृहस्थी राजा जनक ने गुरु बनाओ? सुखदेव जी मन में विचार करे तो मैं तो सन्यासी वो गृहस्थी, मैं भी चेलो बनू। पर वास्तव में इस सजनों पिताजी भी समय कहो हो व्यास जी महाराज, हे सुखदेव जी वो गृहस्थ में रहते हुए भी विधेयी पुरुष है, जाओ जनक जी ने गुरु बनाओ। तो गृहस्थी जनक जी ने वे गुरु बनाया। कहने रो तात्पर्य यह है सजनों, सच्चा संत में सच्चा गृहस्थी में एक राई रो भी अंतर नहीं है। एक ताकड़ी रा 2 तराजू है ना, बराबर रा ज्यों बराबर तराजू है। अब ये एक धारा है कि गृहस्थी सन्यासी रो सम्मान करे, ये एक अपनो रीति रिवाज है। भाई साधु सन्यासी चाहे 10 वर्ष रोई हो, पर गृहस्थी भी रो सम्मान करिया करे। भाई साधु है, वेशधारी है, रो आदर सम्मान करो। अभी आप नीचे बैठा हो और साधु संतान ऊपर बैठाने आओ, तो ये आपरी भावना है, ये आप रो संतों रे प्रति स्नेह है, प्रेम है, आदर भाव है, और ये मर्यादा भी है। अभी संत महात्मा ऊपर बैठ रिया है, सत्संग सुना रिया, तो आप सब ने ध्यान पूर्वक दिख रिया। अभी नीचे बैठाने दे दीता लोग दिखे भी नहीं भाई, और एक सम्मान है, आदर है। तो सजनों सच्चा संत में और सच्चा गृहस्थी में कोई अंतर नहीं है। सेन जी महाराज ने ऐसे गुरु रामानंद जी उपदेश दियो कि जाओ सेन जी अपने घर गृहस्थी धर्म रू पालन करते हुए भगवान रू नाम लीजो आप, तो भगवान री आप माते कृपा होई। वे दिन सुई वे भगत जो राम सेन आ भक्ति करने लगा। घर आया, थोड़ा बड़ा हुआ, शादी हुई। मेरी जो पत्नी वो बहुत सुलक्षणी है, जारी मेरे साथ शादी हुई रामसेन जी री, वो धर्मपरायण औरत थी। तो सजनों गृहस्थ जीवन निर्वाह करता, राजा री सेवा में सदा जाता, और जी राजा री सेवा में जाता सेन जी हमेशा भी नगरीरा राजा रे शरीर माते कोड उड़ी। शरीर में बे कुष्ठ रोग सु पीड़ित था राजा। तो सेन जी सदा मेरी सेवा में जाता है, कुलडो की सब करता, भगवान रो नाम लेता, बड़ो मर्यादित जीवन जीता है, और भगवान रे नाम सु तो बेरो अटूट स्नेह हो, हरदम भगवान रो नाम लेता रहता। काम करता तो भी भगवान रो भजन करता। सजनों एक समय बांधवगढ़ नगरी में कोई संत महापुरुषों की जमात आ गई। बड़े भजनानंदी महात्मा पधार गया अपना शिष्यों के साथ में। तो संत नगरीरा लोगों ने पूछे भाई माने रात्रि विश्राम करनो है, कोई भक्तों गर्व है तो बताओ। तो क्यों महाराज जी, नगरी में तो एक रामसेन नाम रो नहीं है, वो संतारो भगत है। आए संतारो आदर करे बूटे, अक्सर आता जाता संत रहे, संत की घर आवे है भाई। साधु जन जा संचरेर जा धर्मरी सीर, सूखा सरोवर पर श्राम हंसा नहीं बैठे तीर। सूखा सरोवर में हंस थोड़ी बैठा है, जारो हृदय भाव भक्ति सु सूख गयो है, मेरे घर संत गुरु नहीं पधारे है। जारे हृदय में भाव है, भक्ति है, प्रेम है, मेरे घरे महात्मा आया करे। संत बजता है अनुसार सेंजीरी घर पधार गया। अब सजनों संत सेंजीरी घर रे बाहर पधार और आवाज लगाई, राम जी राम राम महाराज। अलग अलग
कोई राम जी राम महाराज करे, कोई करे सतराम, है ने, कोई करे आदेश, कोई ओम नमो नारायण, कोई करे साहेब बंदगी। भगवान रा अनेक नाम है भाई, अपनी अपनो जो बोलचाल में है। सीताराम कोई करे सीताराम, कोई राधे राधे करे, अलग अलग है। वे संत राम नाम रा उपासक आ तो आवाज लगाई राम जी राम राम महाराज। सेन जी ने आवाज सुनी, अरे कोई संत आया दिखे, कोई भगवान रा भक्त आया है। सेन जी आए संतारा दर्शन करे तो पत्नी ने हेलो मारे बारे आओ कि क्यों आज अपना मोटा भाग अपने घर ही संत आया है, अपने घर भगवान रा प्यारा भक्त आया है। सेन भगत घर संत पधार्या, हाँ उठ मिल्या दोनों नर नारी। सेन भगत घर संत पधार्या, गाइए उठ मिल्या दोनों नर नारी। चरण धोए चरण जैसे बदावना में माता में ना गावे ना, सयाम हरी आज सोनेरो सूरज उगियो। सयाम हरी आज सोनेरो सूरज उगियो। अरे मारे आंगनिया में भयो रे प्रकाश, गुरु जी आया सयम हरी आंगनिया में भयो रे प्रकाश, गुरु जी आया पावे। आज सोनेरो सूरज उगियो। सेन जी और सेन जी की पत्नी के मन में भी ऐसी प्रसन्नता। आज सोनेरो सूरज उगे, सूरज तो वही उगे जो सदा उगे, पर ये कोट के आज कहने रो ये लक्षण ही करते हैं कि आज बहुत अच्छा दिन है। सयम हरी ऊंचा तो गलाऊं रे गुरु जी रे बैस। सयम हरी ऊंचा तो गलाऊं रे गुरु जी रे बैस। हरी में तो लूड़
सजनों, भगत ने जद संत मिले या भगवान रा भक्त मिले तो इतनी प्रसन्नता हुआ करे। सजनों, कोई भक्त ने संतारा दर्शन हो जावे तो मेरे मन में इतनी प्रसन्नता आवे कि जितनी जैसे कोई लोभी ने धन मिल जावे, कोई बांझ स्त्री रे पुत्र हो जावे है। बताओ आप, इतनी प्रसन्नता व्या करे है भक्त ने जब संत और गुरु रा दर्शन गए। सजनों, और आज संत महात्मा पधारिया, बड़ी प्रसन्नता। देखो सजनों, कई आदमी आवता छोका लगे है और कई जावता छोका लगे है नहीं। संत गुरु और सज्जन आदमी, कोई संत है, गुरुदेव है अपना, या कोई भक्त आदमी अच्छो आदमी आवे जन खुशी वे। दुर्जन और दुष्ट जी का जावता छोका लगे, ये बात सही है। वास्तव में सजनों, आज तो बड़ी प्रसन्नता। ओहो, संत आया है। 4 मिलिया 64 खिलिया। देखो, भगत भगतरो मिलनो, संत भक्तरो मिलनो कैसो है। 4 मिलिया 64 खिलिया 20 रया कर जोड़। हरिजन ने हरिजन मिले जन खिल जावे 7 करोड़। 4 मिलिया, 2 भक्त मिले, संत भक्त मिले तो 4 मिलिया। 2 हाथ, 2 ही भक्त रा हाथ, 2 सामने रा हाथ, कितना हो गया 4। 64 खिलिया, 32 दांत। प्रसन्नता हो 32 और 32 कितना हुए 64। 20 रया कर जोड़। हाथों री 10 अंगुलियां, 10 और 10 कितनी हो जाए 20। हरिजन ने हरिजन मिले तो खिल जावे 7 करोड़। भगवान रे भक्त ने कोई भगवान रा प्यारा भक्त मिले है तो मेरे शरीर 3.5 करोड़ जो रोमावली है, रोम रोम प्रसन्न हो जावे है। 3.5 और 3.5 कितनी हुई है, ये 7 करोड़ हो गई भाई। आज इतनी प्रसन्नता हुई है। बड़ो सेन जी और सेन जी री पत्नी आदर करियो, संता ने अंदर विराजमान करिया। अब सजनों, सेन जी संध्या होने वाली सेन जी ने जानो हो राजा री सेवा में, राजा री सेवा में जानो है तो पत्नी ने कहे श्री मैं तो जाऊं राजा री सेवा में, क्योंकि राजा री सेवा करनी पड़ी, रात्रि में बन निद्रा नहीं आवे। और आप कहीं कर जो, आप संताने वास्ते भोजन बनाई जो और संता ने भोजन करा दीजो। सेन जी अपनी पत्नी ने ये बात कहे तो सेन जी री पत्नी जो बड़ी गुरुमुखी, वो काई बोले
संतों रे भोजन बनाओ और मैं राजा री सेवा में जाऊं। तो सेन जी री पत्नी जो बड़ी ज्ञानी ही, बड़ी विवेकी ही, वो बोले कि क्या इस सेवा कराना नर नारी, राजा रोटी तो नगरी राख सिर पर संत रोटियां ठोड़ा नहीं। अरे आज भगवान री असीम कृपा हुई है, अपने घर संत अतिथि रूप में पधारिया है। सजनों, अतिथि ने कैरी उपमा दी है, अतिथि देवो भव, देवता रे तुल्य, और वह में भी संत भगवान रा भक्त संत आया है, और भी अद की बात। ये मान लो आज तो भगवान रा प्यारा भक्त आया है, तो आज ऐरी सेवा में रहे वहां। सेन जी बोले, श्री राजा री सेवा में नहीं जाऊं तो राजा जोगी अग्नि जल, आरी उल्टी रीत, डरता रही जो परशुराम और थोड़ी पाले प्रीत। राजा हमारा राजा राजा अपने देश निकालो दे दे, राजा रूठ जाए कोई दंड दे दे, तो फिर सेन जी री पत्नी कहे, राजा रूठे तो नगरी राखसी, पर संत रूटियां ठोड़ा नहीं। राजा रूठी तो नगरी बाहर निकाल दे, पर यदि ये भगवान रा प्यारा संत रूठ गया, यदि भगवान रूठ गया, तो फिर कटे कोई ठोड़ और ठिकानो नहीं। राजा निकाल दे तो अपन तो कहीं है कैंची है आते, अपन तो अपनो काम कठी कर ला, कटी दुकान गाल लिया। पर ये भगवान रा भक्त रूठ गया तो फिर कोई जगह नहीं है। अरे ये को सम्मान नहीं करा तो भगवान रा नाराज हो जाए, भगवान रूठ जाए। सजनों, राजा रूठे तो नगरी राख सिर, संत रूटियां ठोड़ा नहीं। अरे पूरा संसार रूठ जावे और जीरे माते भगवान राजी वे है, बिरो कोई बाल भी बांगो नहीं कर सके। सारो जग बेरी हो, कहनी बाल नहीं बांगा कर सके, चाहे सब जग बेरी, और चाहे सारो जगत पक्ष में वे राम जी रूठ जावे तो कोई ठोड़ है, कोई ठिकानो है। क्या नहीं रही तो राम ही रूठ गयो भाई माते। तो कहने रो तात्पर्य यह है सजनों, मानव जीवन में वो कार्य करो जिरे द्वारा भगवान राजी है, ना कि दुनिया प्रसन्न है। वो कार्य करो जिरे द्वारा राम जी राजी है। तो सजनों, दुनिया ने तो अपने लोग राजी कर ही नहीं सके। दुनिया कैसे राजी है? दुनिया रे वास्ते आप 100 अनुकूल काम कर दो और एक दुनिया रे प्रतिकूल कर दो, तो 100 करिया करोड़ा काम रे माते दुनिया रा लोग पानी फेर दे, क्यों तो की काम रो गोली। आप 100 काम भी रे इतना कर दो और एक काम में आप रे चूक रह गई है, तो 100 कराया काम माते दुनिया रा लोग पानी फेर दे। बताओ आप। अरे बाकी तो छोड़ो, जेका माइत जन्म देवे है बे नहीं कह देते कहीं करियो, दुनिया ने कैसे राजी करो बताओ। एक बेटा ने जन्म दे मोटो करे भी नहीं राजी कौन कर सके, फिर किन राजी कर सको भाई बताओ। और भगवान कितना दयालु है, 100 गुना करन भी कोई भगवान री शरण में आ जावे, बिरा 100 नहीं 1000 गुना माफ कर दे, भगवान भी ने अपना लिया करे। भगवान ऐसा दयालु है। तो मनुष्य जन्म में आए वो कार्य करो जिरे द्वारा भगवान राजी है। भगवान की कार्य रे द्वारा राजी हुए है। भगवान जो भक्ति करे बिरे माते राजी हुए है। भगवान जो गरीब री सेवा करे, दीन दुखी री सेवा करे, असहाय री सेवा करे, भूखा ने भोजन देवे, प्यासा ने जल पिलावे, नंगा ने वस्त्र देवे, जो गौ माता री सेवा करे, जो परोपकारो कार्य करे, बहन बेटी री रक्षा करे, मेरे माते भगवान राजी हुआ करे भाई। और भगवान नाराजगी रे माते वे जिको मानव जीवन में आई कभी संतारी सत्संग में नहीं जावे, घड़ी दो घड़ी राम भजन नहीं करे, 2 रुपये परमार्थ में नहीं लगावे, भगवान भी माते नाराज हो जाया करे। अरे इन्हें तो हीरा जैसो अनमोलक मान को जन्म दियो और ये इन्हें ऐसे ही बर्बाद कर दियो, तो भगवान ने राजी करो। मीरा शादी मना करी और मीरा ये कह दियो कि माँ यदि ते जबरदस्ती शादी कराओ तो भी एक बात कान खोल सुन लीजो कि मैं राम राम नहीं छोड़ूंगी। तो माँ क्यों मीरा तू राम राम नहीं छोड़ी तो थारे माते राणा जी रूठ जाए। तो मीरा कहीं कहे राणा जी रूठे तो मारो
कई करसी रे। राणा जी रूटे तो मारो कई करसी रे। अरे मैं तो गोविंद रा गुण गास्या ये माय, मैं तो गोविंद रा गुण गास्या ये माय। राणो जी रूटे तो म्हारो कई करसी रे। बोलो राम जी महाराज की। राणा जी रूठे तो कई करसी, मैं गोविंद रा गुण गासाई माय। राणा जी रूठे तो अपनो नगर राखसी। अरे म्हारा राम जी रूट्या कठे जास्या ये माय। म्हारा राम जी रूट्या कठे जास्या ये। राणो जी रूटे तो म्हारो कई करसी रे। बोलो राम जी महाराज की। राणा जी रूटे तो नगर राक्षसी, पर राम जी रूठिया कट जासा ही माए। अब देखो सजनो, सेंजी भी इतरे ही कहवे। सेंजी री पत्नी भी राजा रूठी तो नगरी में बाहर निकाल दे पति देव। आज अपन सेवा रो शुभ अवसर मिलियो है। राजा री सेवा तो हमेशा ही करा। आज संत गुरु पधारिया है, आज इन्हें भोजन करावा। आज अरे मुखार बिनु सत्संग सुना दो, ज्ञान री बात सुना। पत्नी री बात सेंजी मान ली। देखो भाई जी, घर में नर और नारी रो एक मतो व्या करे है, वो घर वैंकुट सु कम नहीं रहे। नर नारी का एक मतार वैंकुटा में वास छता। बताओ जी, घर में नर नारी रो एक मतोरिया करे, वो घर वैंकुट सु कम नहीं रहे। और नर नारी रा अलग मता वे सजनो, वी गृहस्थी रो जो जीवन सुख में नहीं बीतिया करे, भी गृहस्थी रे जीवन में हरदम परेशानी रिया करे। जी में नर नारी रो एक मत नहीं विया करे। कई घर में देखा वो लड़ाई करे हरदम। हरदम पत्नी पत्नी रे बहस चलती रहे। छोटी मोटी तो चल रही है, पर हरदम ही कड़े चलती रहे। बाके मैं थारे लारे आयर कहीं खाएगी, वो के मैं थने लायर कहीं देख लियो। ऐसे वो झगड़ो चलतो रहे, एक दूसरे की बात ने माने नहीं है। तो सजनों भी गृहस्थी रो जो जीवन है ना, सुख में नहीं बीते। ये तो हास्य की बात है, पर कहने रो तात्पर्य यही है कि सजनों एक मत होवे घर में तो बढ़िया रहे। अब दो मत है तो एक मत अपने राखना, आ ध्यान रखना, ठीक है ना। कोई दो मत है तो संगत सुनो, एक मत कर लो, ये बात है सजनों। सेंजी री पत्नी री बात सेंजी मान गुरु महाराज री सेवा में रह गया। अब कहीं यू सजनों, सेंजी संता रे भोजन बनायो। संत प्रेम भाव रे साथ भगवान रे भोग लगाए भोजन करियो। भोजन करिया रे बाद क्यों भाई आस पड़ोसी लोगों ने बुला लो, घड़ी दो घड़ी अपने भगवान रे नाम रो कीर्तन कर ला। सत्संग होने लगी और सेवा में रह गया। बोला ना, सत्संग चलना थोड़ी देर, फिर बाद में बोला था कोई आधो घंटो और सत्संग चलावा, फिर बाद में आप प्रसंग पूरा हुआ रे बाद में बोला था आप जो भी बारू पधारिया हो, गांव बारसू निवेदन रह लो आप सत्संग में विराज जो सारा ले। अभी रास्या भी बोली जावे ली, मेरे स्वागत सम्मान भी क्यों जावे लो, पर सत्संग री धारा भी प्रारंभ अभी थोड़ी रखा। बोलो राम जी महाराज की। तो सजनो संत महात्मा भगवान रे भोग लगाए, भोजन करिया, आड़ोसी पाड़ोसी लोग आ गया और सत्संग प्रारंभ करी। अब सजनो इधर परमात्मा जो भक्तरी सारी विपदा ने सारी मंदरी बात ने जाने, सेनजी रे मन में एक बात ही जो अभी निकली नहीं कि राजा नाराज हो जाए, राजा री सेवा रो अब कहीं वे सजनो कह के
है कोई अवगुण दास में नहीं राम का दोष। भगत चाले 65 तो हरि आवे 100 कोस। भगत भगवान रे सामी 10 कदम रखे तो भगवान 100 कोस भक्त रे सामी आया करे। अर्ध रात हो गई, बाद रात 1 बजे संत महात्मा भगवान रू नाम ले रिया। सेंजीर सेंजरी पत्नी सब भगवान रा भजन में लीन है। केवे सजनो बी समय भगवान स्वयं राम सेन जी रो रूप धारण कर, नाई रो रूप धारण कर और पधारिया राजा राम बगेला री सेवा में। भगवान रामचंद्र रूप धारण कर राजा रे महलों में जावे और भगवान अपना हस्त कमल भी राजा रे शरीर माते रखे। अब सजनो राजा रे कई वर्षों से कोडरी असाध्य बीमारी लगी हुई ही और भगवान रा हस्त कमल पड़ते ही वो कोडरी बीमारी एकदम से जड़ से खत्म हो गई। क्योंकि भगवान रा हाथ लगे जब तो सब काम असंभव भी संभव हो जाए। राजा ने सुखरी नींद आई। उठ पर भात रावे राजा बोल्या राते बारी किनरी। उठ पर भात रावे राजा बोल्या राते बारी किनरी। उन रे भगत ने बेग बुलावो। उन रे भगत ने बेग बुलावो। मैं टूटू दे काई। उन रे भगत ने बेगो रे बुलावो। मैं टूटू जाए हलकारो हेलो रे मारियो। सेन भगत गर हे काई। जाए हलकारो हेलो रे मारियो। सेन भगत धन रे बुलावे सेना
भगत करे संत पधार्या, उठ मिल्या दोनों नर नारी। सेन भगत करे संत पधार्या, उठ मिल्या दोनों नर नारी। राजा प्रभात उठे, कोई कोड नहीं शरीर में मात्र, एकदम से शरीर जो काया कंचंद्री तरह हो गई। राजा कह रहे जरूर ये मारे जो रामसेन आवे तेरी सेवारो परिणाम है, मेरे हाथ में ही कोई करामात है। कोई इतना वर्षों सेवा कर रही है, मेरी सेवाओं मारी कोट जड़ती। राजा के भाई अलकारा ने बुलावे, जाओ आज मैं प्रथम में रात जो सेवा में आयो वीरा दर्शन करनी चाहूँ। अलकारा लोग देखियो रे राते वो रामसेन आयो को नहीं, क्योंकि भगवान आया राजा रे सीधा मैं राजा रे जो सैन कक्ष में ही प्रवेश किया। अलकारा देखियो राते रामसेन सेवा में आयो को नहीं, राजा क्रोधित है और राजा आज दिन को दंड दे। अलकारा दौड़े जाई और कह रहे रामसेन क्या कि राजा साहब बुला रिया है, आपने बुलावा आयो है राजा रे घर से। रामसेन भक्त विचार करियो रे, रात सेवा में नहीं गया और आज राजा क्रोधित है, आज मृत्यु दंड भी दे सके है। क्यों भाई जाओ मैं हूं। सजनों इधर रामसेन जी घर जो संत पधारियोड़ा पहला मेरे पास में जावे बेरू राम महाराज करे और कहीं कहे के मेरे सेन जी सुनो हो संत जन, कृपा करो बुरा माताई। हाथ जोड़ करे बोलिया ओ सेन जी, कृपा करो बुरा माताई। जीव तारिया मिला दरगा माई गए, जीव तारिया तो फिर रे मिलाला, नहीं तो मिला दरगा माई। धारी होवे जारी ममता निडोले, समझाने सांसो संतों बोले जीव तारिया तो फिर मिलाला, जीव तारे वहां तो मिला संता दे राजा रे घरों बुलावा आयो है, नहीं तो भगवान री धाम में मिलना। फिर आ गई संत तो दयालु या करे, कहीं बोले संत के मेरे संत जन सुनो सेन जी, धीरज राखो थे मन माई। ते मेरे संत जन सुनो हो सेन जी, धीरज राखो। हाँ कह तो राजो भली ही विचारे, कह तो राजो भली रे विचारे, नहीं तो मारी दे खाताई। सेन भगत करे संत पधार्या, उठ मिल्या दोनों नर नारी। बोलो राम जी महाराज की
सदगुरुदेव भगवान की। संतों राम महाराज करण के महाराज जी अब आज्ञा दो, अब मैं जाऊं, राजा रे बुलावा आयो है, महल जाऊं। जीवता रहा तो फिर मिला, नहीं तो भगवान रे लोक में मिला। संत जी बोले रे सैन भगत तू धीरज राख मन में, जो बली विचारी भगवान करी या तो राजा री मत्ती बदल जाए, और मत्ती नहीं बदली तू चिंता मत करा, माली दे जी की थारे वास्ते हाजिर है। तने कोई दंड दे तो पहले मैं हाजिर हुआ, भाई मारी सेवा में रही हो से। देखो सजनो, ये तो कहते ही सेन जी ने तो बस अब गुरु महाराज आप रो तो आशीर्वाद मिल गयो, मैंने कोई चिंता नहीं। वैसे भक्त ने चिंता नहीं रिया करे है, भक्त ने भगवान रो पूर्ण विश्वास रिया करे है। आज्ञा पाई, रवाने हुआ सेन जी राजा रे महल में। महल रे अंदर प्रवेश हुए, सजनो आगे राजा स्वागत री तैयारियां करियोड़ा, सेन जी रो इंतजार कर रहा है। सेन जी देख रही है कहीं बात तो, कहीं राजा मस्करी कर रहा है, कहीं है ये फुलमाला लियोड़ा की कर उबा है हमें, मैंने तो आज रात सेवा में नहीं कियो, रेद आज फूलमाला है, तिलक है, सब लियोड़ा खड़ा है। सेन जी जाहिर कह सेन जी सुनो राजा जी केवो कार्य है कहीं, हिड़ो चाकरी बेगो बुलाओ और संत कल्पे मारे घर में। कोई हिड़ो चाकरी है जी को बुलाओ, मारे घर में संत विराजा है, वे कल्प रहा है। सजनो राजा जी बोले, कहे राजा जी सुनो सेन जी मांगो सो हाजिर होई, राजपाट तो थारे द्वारे दाल बाटियो माता। हे सेन भगत, राजपाट तो तने देऊ मैं, तू चावे ज्यों तू मांगे ज्यों हाजिर है, क्योंकि है सेन थारे प्रभाव से मैं आज हजारों वर्षों जी बीमारियों पीड़ित हो, बिरु छुटकारो पायो। मने राजपाट हमारे पास धन दौलत हा, हाथी घोड़ा सब हा, पर फिर भी मने कभी सुखरी नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि हमारे शरीर में पीड़ा है। सजनो इस संसार में पहलो सुख कहीं है, बताओ बताओ आप। पहलो सुख है निरोगी काया, पहलो सुख है ओ इनु बचे हमदा सुख, रुपया टका पुत्र परिवार हमदा सुख बाद में है। पहलो सुख है शरीर निरोगो। शरीर यदि बीमार है, शरीर अस्वस्थ है, तो बाकी सब सुख फैल है सकते। आपे माचा में पड़िया अपनों खड़ो ही नहीं वेज रियो है, अपने बैंक में अरबों रुपया अपने कहीं करे, बताओ न्याल सजनो बे अपन सुख दे सके? नहीं दे सके। हाँ पुत्र परिवार सब सेवा में हाजिर है, पर शरीर खुद में कष्ट है तो वो कष्ट भी जिकाने वह भी नहीं मिले। पहलो सुख है निरोगी काया। देखो भगवान री बड़ी भारी कृपा है, भगवान ने शुक्रिया अदा करो। अभी सब लोग अपने एकदम स्वस्थ शरीर है और सत्संग में आयर बैठा और सत्संग श्रवण कर दिया। अभी कई लोग हॉस्पिटलों में भर्ती है, कई रे माथारा ऑपरेशन हो रहा है, कई वेंटिलेटर माते है, कई जिंदगी री अंतिम श्वासा गिन रहा। कभी आप हॉस्पिटल में जाकर देखो सजनो, आपने ऐसे महसूस हुआ कि नरक और कटे नहीं उठाई है। कई बार कोई तकलीफ हो जाए ना पे हॉस्पिटल में 1-2 दिन भर्ती रहना भी हो जावे ऐसा कई बार, तो आप देखो आप रह नहीं पाओ। इतो उठे गंदगी और बुटू बाहर निकलते ही जो अरे स्वर्ग में आया कोई। पहलो सुख ही निरोगी काया है। आज भी राजा ने पहलो सुख प्राप्त हुई सेन जी रे द्वारा, मेरी काया निरोगी हो गई। सेन जी मन में विचार करे रे मैं तो राते सेवा में आयो ही को नहीं, और राजा कहे राते तू सेवा में आयो और थारे कारण हमारी बीमारी खत्म हो गई। आ कई बात है। जरूर सेन जी ने पतो चल गयो कि कोई संतारी सेवा रो और राम जी री भक्ति रो ही प्रभाव है जो मारो कारज भगवान सारियो। सेन जी कहे रे राजा मैं मांगू जी को थारकन है ही को नहीं। अरे राजा के सेन भगत तू कही तो आ जागिरी लिख दूं,
तू कह तो और कुछ दे दूं तने, तू कई जीव दे देऊं। पर सेन जी कहीं बोले, केवे सेन जी सुनो राजा जी, मैं मांगू थारे है नाही। केवे सेन जी सुनो राजा जी, मैं मांगू थारे नाही। मैं मांगू राजा अटल अविनाशी। राजा मारे धन दौलत माल खजाना नहीं चाहिए, मैं तो राते थारी सेवा में आयो जी का राम जी ने मांगू हूं, वो दे देवे तो थारी बलियारी है। और मैं मांगू जी की थार कने वस्तु है ही नहीं, मैं तो मांगू राज जो सेवा में आयो। राजा के रात को ना आयो सेवा में, तू तो आयो सेन। सेन जी कहे कि नहीं, मैं राम दुआई कहूं, मैं नहीं हो रात सेवा में। मारे घर तो राते संत महात्मा पधारियोड़ा, मैं तो संत सेवा में हो। मैं तो बैठो बैठो संतारे चरणों में राम जी रो नाम ले रही हो। निश्चित ही मारा कारज राम जी सारियार अपनी सेवा में भगवान आया। मैं तो इतनी सालों सेवा करूं को ठीक तो कौन भी, पर भक्ति रो प्रभाव है और भक्ति रे प्रभाव आपनी को ठीक रहेगी। राजा करे सेन, यदि थे भक्ति नहीं करता तो मारे तो भगवान आवता को नहीं, तो मारे तो भगवान पचे थे फिर ना भाई। कोई भगवान नु बड़ा कुण वे भगवान नु मिलो नाला पटावे, बताओ आप। इरवास तो कहने कि गुरु गोविंद दो खड़े किन के लागू पाए, बलियारी गुरु आपने माने गोविंद दिया मिलाए। गुरु गोविंद सु मिला दिया करे। आओ सजनो, संक्षिप्त जो प्रसंग है वो आपने बाद में सुनाला। ऐसे सेन जी रा कार्य भगवान सारिया, आगे रो प्रसंग बाद में सुनावाला। पहले जो दान राशि आई है वो बोली जावेला, और जो भगत जी माला ले रहा है वो भी आप आईदान जी आप आओ उधर। और देखो सरपंच साहब आप भी पधारो, माला पहनाओ, पधारो। माला जो भक्त लेने आया है वो अभी माला आप पहना दो। नहीं चश्मा वाला देखिए, फुलमाला जो और भी भगत जी ले रहा है ना, आप भी पधार दो, पधार पधार। हाँ खजवाणो आया ना, आप पधारो, आप भी ले रहा जाओ, माला पहना दो। एक बार जोर से जयकारा करें। बोले गौ माते की, बोले कैलाशपुरी महाराज की। संतोष है, जिन जीवन में संतोष है वो ही भगवान रो भजन कर सके है। सजनों, लोभी लालची व्यक्ति वह है वो कभी भगवान रो भक्त नहीं हो सके है। भक्त में ये विशेष गुण दिया करे संतोष रो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा नहीं रहूं, साधुन भूखा जाय। मैं भी भूखा नहीं रहूं, साधुन भूखा जाय। भक्त तो ही मांगे, साईं इतना दीजिए जाम में कुटुंब समाई, मैं भी भूखो नहीं रहूं, साधु नहीं भूखो जाय।
बस मैं भी भूखो नहीं रहूं और साधु भी भूखा नहीं जावे। भक्त रे अधिक री इच्छा नहीं रहे। लालची व्यक्ति वह है, अपनी तेरे कोई लालची आदमी वे तो मांग ले तो राजा कनु, मारे बड़ो महंगो मकान बना दो, मैंने और कुछ दे दो, पर नहीं। सेन जी महाराज क्यों मारे तो दाल बाटी भगवान री कृपा मिले, मने दाल रोटी राम जी री कृपा मिले है। और सेन जी रे आशीर्वाद हूं नया ने दाल बाटी ज मिले भाई। बस एक समय एक नई भक्त है मारे ओम जी नाम रा, मैं कई बार कहवे कि महाराज करा कहीं मांगे तो सेन जी दाल बाटी ज मांगी आई मिले बापू, हालो मांगी को नहीं। तो सजनों धन्य है भक्त सेंजेरी भक्ति ने कहे राजा ये सारो ही चमत्कार संत सेवा और राम भक्ति रे प्रभाव सु दियो है। ये मारे घर संत पधारिया मेरी कृपा है। अब तो राजा री संतों रे प्रति भगवान रे प्रति और अधिक निष्ठा बढ़ गई। सेन जी रे साथे राजा भी सेन जी रे घर संत विराजमान आ मेरा दर्शन करने जावे, बिल्कुल अहंकार रहित वे, अभिमान रहित वे, दास बन और संतों रा दर्शन करने जावे। राजा जाय संतों प्रणाम नमस्कार करे, ले नारेल चरणा में धरियो, आज्ञा करो गुरा माताई, कह सेन जी भगत बहु तारण जुगा जुगारू साचो साई। राजा जाय और संता ने अपनी बात सुनावे, है संता आपरी कृपाओं सेन जी भक्तों री भक्ति रे परिणाम सु, राम नाम रे परिणाम सु मारे जैसे आदमी जीवरी भी कोट दूर हो गई। संत के वे राजा ये तो देहरो रोग है, देहरो रोग नहीं, भगवान रे नाम सु तो जन्म मरण रो रोग भी मिटे। सजनों दो प्रकार का रोग व्या करे, दो प्रकार का रोग बताया है संतवाणी में, एक आदि रोग और एक व्याधि रोग। शरीर में कोई भी दुख पीड़ा हो जावे बिना आदि रोग कया करे है, पर भगवान रे नाम रे प्रताप सु एक दिन आयो ना कि राम जी रे भजन में ऐसी शक्ति है, पूर्ण निष्ठा रे साथ भगवत नाम रो कोई जप करे है मेरी असाध्य बीमारी भी ठीक हो जावे। दरिया सदगुरु शब्द ले करे राम संयोग, ज्ञान खुले और बल बढ़े हृदय रेवे निरोग। भक्ति रो ये प्रभाव है, ज्ञान खुले आत्म बल बढ़े और देह निरोगी हो जावे। और असाध्य रोग जन्म मरण रो रोग जिको कोई आम डॉक्टर नहीं मिटे, जो कोई दवाई या इंजेक्शन या ग्लूकोज लगाना हो या ऑपरेशन कराना हो नहीं मिटे, वो रोग है जन्म और मृत्यु रो रोग। बार बार ही जन्मनो और बार बार ही मरणो। यदि सजनो जन्म मरण रूपी बीमारी ने खत्म करनी है तो राम जी री नाम री औषधि है। राम नाम री औषधि खरी नीत से खाई, अंग रोग व्यापे नहीं और बहु रोग मिट जाए। भगवान रे नाम री तो ऐसी शक्ति है सजनो, शरीर में भी रोग नहीं व्यापे और बहु रोग यानी जन्म मृत्यु रो रोग है ये रोग भी मिट जाए। भगवान रे नाम में ऐसी शक्ति है। राजा राम बघेला ने संत जी उपदेश दियो, अब तो राजा स्वयं संत गुरु लोगारो उपदेश प्राप्त कर और भगवान री भक्ति में लाग गया। अपनो राज बेटा ने दे दियो। रामसेन जी रे घर रे पास में एक बगीचो हो, बगीचे में सेन जी और राजा नित्य सत्संग करता, नित्य ज्ञान चर्चा करता, साथे बैठ और राजा और सेन जी भगवान रो भजन करता। जी कार्य रे वास्ते मानव जीवन मिलियो वो कार्य करने लगा। सजनों मनुष्य जन्म क्यों मिलियो है? मनुष्य जन्म राम जी री भक्ति रे वास्ते मिलियो है। गायो है संत अपनी वाणी में।
एक और सो पीड़ितार सी मरिएली एक और सो पीड़ितार रसना हरि गुण जोएली रसना हरि गुण जो राम भजन कर लीजिएली राम भजन कर लीजिए ये अवसर फिर ना आएगी ये अवसर फिर ना यही स्मृति यही वेद है यही स्मृति यही वेद है सब साधन रो देवेली सब साधन रो चरणदास हृदय धरोएली चरणदास कयो गुरु सुख देवेली कयो गुरु सुख देव राम भजन कर लीजिएली राम भजन ये अवसर फिर ना आएगी ये अवसर फिर ना बोलो राम जी महाराज की जय बोलो अनंत श्री दरियाव जी महाराज की ऐसे महात्मा कहे राम भजन कर लीजिए हरिएली ये अवसर फिर ना आए